Hello everyone, welcome to RPIT Academics. Myself Alka Goyal, working as an assistant professor of chemistry in RPIT Medical and Technical Campus. Today we are going to discuss about the benzene and aromatic compounds. What is benzene? बेंजीन इज़ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो बेंजीन है वो एक सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसको हम एरीन भी बोलते हैं और जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H6 होता है। The resonance description of benzene consists of two equivalent Lewis structures, each with three double bonds that alternate with three single bonds. जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेंजीन की उसके अंदर दो इक्विवेलेंट लुईस स्ट्रक्चर्स बनती है इसकी, जिसके अंदर तीन डबल बॉन्ड होते हैं जो कि अल्टरनेट होते हैं थ्री सिंगल बॉन्ड्स के साथ। द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। जो ट्रू स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की वो क्या होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड होती है जो दो लुईस स्ट्रक्चर को शो करती है और जिसकी इसके अंदर जो डैशेस वाली लाइन होती है वो इंडिकेट करती है पाई बॉन्ड की पोजीशंस को। बिकॉज ईच पाई बॉन्ड, हमें पता है जो हर एक पाई बॉन्ड है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और बेंजीन के अंदर तीन पाई बॉन्ड है तो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जो सर्कल हेक्सागोन के अंदर शो किया जा रहा है वो सर्कल क्या शो करता है कि जितने भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारे जितने भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो हर एक एटम, जो रिंग का हर एक एटम है उन सब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। In benzene, the actual bond length 1.39 Armstrong is intermediate between the carbon-carbon single bond and the carbon-carbon double bond. जो actual bond length है बेंजीन की वो intermediate है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच का, that is 1.39 Armstrong. जो हम बेंजीन होता है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है क्योंकि जो उसके हर एक जो एटम या मॉलिक्यूल होता है, जो उसका हर एक एटम होता है जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो प्लेन में होता है। Nomenclature of benzene derivative. Nomenclature क्या है? To name a benzene ring with one substituents, name the substituents and add the word benzene. अगर एक वन substituents वाला बेंजीन रिंग होगा तो हम उसका nomenclature कैसे करेंगे? उसका हम substituents का नाम जो होगा उसके आगे जो उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगा होगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो उसके अंदर बेंजीन रिंग होगी उसको हम बाद में लिखेंगे। लाइक जैसे हमारा इथाइल बेंजीन है, इसके अंदर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो है इथाइल ग्रुप, तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे एज अ परफिक्स और बेंजीन को बाद में लिखेंगे। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। जो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन के अंदर जो टर्शरी ब्यूटाइल है वो एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए वो आगे जो हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल आगे आ जाएगा और बेंजीन पीछे आ जाएगा। इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन। मैनी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैव कॉमन नेम विच यू मस्ट ऑल्सो लर्न। कुछ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी होते हैं जिनके जो नेम होते हैं वो नॉमेनक्लेचर की बजाय, जो उनका आईयूपीएसी नेम होते हैं उनकी बजाय वो कॉमन नेम से ज़्यादा जाने जाते हैं, इसीलिए हमें उनका कॉमन नेम भी लर्न होना चाहिए। जैसे कि मिथाइल बेंजीन एक टॉल्विन होता है जिसमें बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, दैट इज CH3, हम इसको टॉल्विन बोलते हैं। इसी तरीके से फिनोल और एनिलीन। There are three different ways that two group can be attached to a benzene ring, so a prefix ortho, meta or para can be used to designate the relative position of two substituents. इसमें बोला है कि अगर हमारे पास तीन डिफरेंट वेज होते हैं कि अगर दो ग्रुप अटैच होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर तो हम उसमें परफिक्स में ऑर्थो, मेटा, पैरा हम यूज़ करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? जो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जो सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है उसकी जो पोजीशन है उसकी पोजीशन को लिखते हैं हम ऑर्थो, मेटा, पैरा। जैसे 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऑर्थो आइसोमर। जो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पर Br है उसके जो रिस्पेक्ट में जो सेकंड पोजीशन पर Br है वो ऑर्थो पोजीशन पर है, इसीलिए ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। इसी तरीके से 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में है वो मेटा आइसोमर है। मेटा आइसोमर क्यों है? क्योंकि फर्स्ट वाला जो Br है उसके रिस्पेक्ट में जो थर्ड पोजीशन पर Br लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पर जो ब्रोमीन लगा है वो उसकी मेटा पोजीशन होगी। इसी तरीके से 1,4 है, अगर फर्स्ट वाला है उसके फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में अगर फोर्थ कार्बन पर Br लगा
लगा है तो वो उसका पैरा पोजीशन हो जाएगी, तो उसका नाम हो जाएगा पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। और इसकी कॉमन नेम भी है, हम ऑर्थो को ओ से डिनोट करते हैं, मेटा को एम से और पैरा को पी से। और इसको हम 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन भी लिख सकते हैं, और मेटा वाले को 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन और पैरा वाले को 1,4 डाई ब्रोमोबेंजीन। If the two groups on the benzene ring are different alphabetized the name of the substituent preceding the word benzene। अगर दो ग्रुप ऐसे हैं कि दोनों ग्रुप अलग अलग है, यानी कि वो दोनों ग्रुप सेम नहीं है बेंजीन रिंग पर, जैसे पिछले में हमने देखा था कि जो दोनों ग्रुप थे वो दोनों ब्रोमीन थे, लेकिन इस बार क्या है, अगर बेंजीन के ऊपर जो दोनों ग्रुप है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, लाइक ब्रोमीन है और क्लोरीन है, तो हम उसका जो IUPAC नेम है वो कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करेंगे। जिसका अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। If one substituent is a part of a common root, name the molecule as a derivative of that monosubstitute benzene। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है ब्रोमीन और क्लोरीन, दोनों जो ग्रुप है बेंजीन के ऊपर दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकली इसका IUPAC नेम लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन में ब्रोमो का B पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, इसीलिए हम ब्रोमो पहले लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से नाइट्रो ग्रुप है और फ्लोरीन है। नाइट्रो में क्या है, जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन में जो हमारा फ्लोरो जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में, उसका जो F है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो उसको नाम देंगे हम मेटा फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और कुछ ऐसे नेम होते हैं जिसका हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं, तो हम उसको कॉमन नेम से ही लिखेंगे, जैसे कि टॉल्विन या फिर फिनोल। इसका जो ब्रोमीन है हम लिखेंगे पैरा, उसकी पैरा पोजीशन पर उसका ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है तो पैरा ब्रोमो टॉल्विन। इसी तरीके से नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप के फिनोल में जो नाइट्रो ग्रुप है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर लगा है तो ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। अ बेंजीन सब्सटीट्यूएंट्स इज कॉल्ड ए फिनाइल ग्रुप। जो बेंजीन सब्सटीट्यूएंट्स होता है उसको हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं और उसको हम एब्रीविएट करते हैं PH से। फिनाइल ग्रुप जो होता है वो C6H5 होता है, यानी कि इसमें से एक H रिप्लेस कर दिया जाता है अनदर सब्सटीट्यूएंट्स के द्वारा, ठीक है। तो हम इसको कैसे एब्रीविएट करते हैं, PH से। अ फिनाइल ग्रुप C6H5 इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो वो हमारा फिनाइल ग्रुप कहलाता है। Therefore, benzene can be represented as PHH and phenol would be PHOH। इसीलिए जब भी PHH को रिप्रेजेंट किया जाता है तो PH इज इंडिकेट फॉर फिनाइल ग्रुप, तो फिनॉल को हम शॉर्ट फॉर्म में PHOH लिख सकते हैं। इसी तरीके से बेंजीन है, बेंजीन जो है वो हम C6H5 और H को अलग से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से फिनॉल को द बेंजाइल ग्रुप अनदर कॉमन सब्सटीट्यूएंट्स दैट कंटेन अ बेंजीन रिंग डिफर फ्रॉम अ फिनाइल ग्रुप। जो बेंजाइल ग्रुप होता है वो अलग होता है फिनाइल ग्रुप से, क्यों, क्योंकि जो बेंजाइल ग्रुप होता है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सब्सटीट्यूएंट्स लगा होता है दैट इज CH2, तो वो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C6H5 और CH2, और जो फिनाइल ग्रुप का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5। थैंक यू।